सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में शालोम। प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तो कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, मुझ पर विश्वास रखता है, वो कभी भी प्यासा न रहेगा। खुदा तो हमारे प्यास को बुझाता है, तो हमारे भूख को मिटाता है। इसके लिए धन्यवाद। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद। सभी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी तारीफ करते, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ। जैसे यूहन्ना रसूल समाचार 4:10, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल देने वाला जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ। जैसे यूहन्ना रसूल समाचार 4:10, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि
जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। जो जल खुदा प्रभु यीशु मसीह देता है उसको पिएगा वो फिर जिंदगी में कभी भी प्यासा ना होगा। परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उस में से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह सबकी भूख और सबकी प्यास मिटाने वाला जीवित परमेश्वर, क्योंकि खुदा कहता है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा और जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी प्यासा न होगा। यशायाह की किताब 55 में एक लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। खुदा कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह प्यास को बुझाने वाला जीवित परमेश्वर है। जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तो खुदा जो उससे प्यार करते हैं उनको संतुष्ट करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। और खुदा जीवन का जल देने वाला हमारा खुदा है। यूहन्ना 7 में 37 से 53 तक। यूहन्ना 7 37 से 53 तक। पर के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और यीशु पिए। मसीह ने कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और मुझ पर विश्वास करेगा जैसा जो मुझ पर विश्वास जो करेगा मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के उसके जल की हृदय नदियां में बह से जीवन निकलेंगी। के जल की नदियां बहेगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। वो दूसरे को वो जल पिलाएगा और उनकी प्यास भी बुझेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से और किसी इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि तुम यहाँ पर रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न उतरे। और सभी चेले जो है वो एक ही जगह में ठहरे रहे जब तक पवित्र आत्मा उन पर न उंडिला गया, और उसके बाद में वो जा कर के सुसमाचार सुनाने लगे। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। और लोगों ने दूसरे कहा कि यही वह भविष्यद्वक्ता है। और दूसरों ने कुछ लोगों ने कहा दूसरों ने कहा यह मसीह यह है, मसीह है, परंतु कुछ ने जो कहा, आने वाला है वो यही मसीह है। परंतु किसी ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या मसीह गलील से आएगा, ये सवाल उन्होंने पूछा। क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलेहम गांव से आएगा, दाऊद जहां के दाऊद वंश से रहता और था? बेतलेहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 16 में 22 कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। जैसे लोग कहते थे क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते रिविलेशन थे।
प्रकाशित वाक्य 22 में 16। यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे गवाही दे का मूल और कि मैं वंश दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह दाऊद से पहले था और दाऊद का वंश भी है। जैसे यहाँ पर लिखा कि लोग कहते थे कि दाऊद के वंश से बेथलेहम गांव से आएगा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। 43। अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी, और उनमें अब से लोगों कुछ में फूट पड़ गई। उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि समय न आ चुका था। अब तक यीशु मसीह के पकड़े जाने का समय आया नहीं था। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। तब उन्होंने उनसे सिपाही कहा, और याजकों और फरीसियों के पास सिपाही आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए, पकड़ के क्यों नहीं लाए? क्योंकि फरीसी और महायाजकों ने सिपाहियों को भेजा था कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के लाओ। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। और सिपाहियों ने कहा कि कभी हमने नहीं सुना कि किसी मनुष्य ने इस तरीके से बातें की, क्योंकि पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से आएगा। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? और फरीसियों ने उनसे उत्तर दिया कि क्या तुम भी भरमा गए हो प्रभु यीशु मसीह के बातों से? क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकोदेमस ने जो और हम पहले जानते हैं कि निकोदेमस जो प्रभु यीशु मसीह के पास अंधेरे में रात के समय आया और प्रभु यीशु मसीह को पूछने लगा कि परमेश्वर के राज में जाने के लिए क्या करना चाहिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुमको पानी से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है, और उसने कहा कि बूढ़े लोग किस तरीके से फिर जन्म ले सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो पानी का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता है। तो आज भी ज़रूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया वो प्रार्थना करे ताकि वो पवित्र आत्मा का दान पाए और अन्य अन्य भाषा में बात करे। और वही निकोदेमस उनसे कहता है 50। निकोदेमस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है दोषी ठहराती क्या है? दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। और ये शास्त्री और पड़ोसी इस तरीके से बात करते थे, फरीसियों और शास्त्रियों की ये जुबान। वो कहते हैं कि क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। सब कोई अपने अपने घर चले गए। हम यशायाह की किताब 55 में पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 55। प्रभु यीशु मसीह कहते कि आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। और पानी जिनके के पास, क्योंकि रुपया पानी न हो, खुदा प्रभु यीशु मसीह है। सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो। और हम सब जानते हैं कि एक खरीदने की एक कीमत होती है, और यहाँ पर वचन कहता है कि जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो। और किस तरीके से वो मोल लेंगे? क्योंकि अगर रुपया ना हो फिर भी तुम मोल लो, वचन में कहा, तो वो विश्वास की बात है।
जब तुम विश्वास करोगे तब तुम उस पानी को ले लोगे, और तुम्हारा विश्वास जो है वो इसकी कीमत है। और इसीलिए कहा कि रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो, मोल लेना है विश्वास के द्वारा, और खाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। ये दाम रुपयों का नहीं है, ये दाम विश्वास का है। और जब हम विश्वास करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं और फिर पवित्र आत्मा का दान भी पाते हैं। 2 में लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके जो लिए तुम भोजन क्यों वस्तु लगाते नहीं हो? है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। हम जानते हैं कि लोग रुपया दे करके भोजन वस्तु खरीदते हैं और फिर भूख लगती है, और जिससे पेट नहीं भरता और उसके लिए क्यों जिससे पेट परिश्रम नहीं करते भरता हो? उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। और मेरी ये ओर रोटी खाकर पेट नहीं भरता, फिर भूख लगती है। मेरी ओर मन लगाकर मेरी सुनो, ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने तब पाओगे और उत्तम चिकनी वस्तुएं चिकनी खाने पाओगे वस्तुएं और चिकनी खाकर चिकनी संतुष्ट हो वस्तुएं जाओगे। खाकर संतुष्ट हो जाओगे, परमेश्वर कहता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले तुम स्वर्ग और उसके राज को खोजी करो, राज को खोजी करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे भूख को मिटा दूंगा और मैं तुम्हारी प्यास को मिटा दूंगा। कान लगाओ, और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे तब और तुम मैं तुम्हारे जीवित साथ। रहोगे। और हम जानते हैं कि हम जीवित हैं क्योंकि हम परमेश्वर से लिपटे हुए हैं। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जैसे परमेश्वर ने कहा, दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तो ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसे जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये कहेंगी, क्योंकि वह उसने तुझे शोभायमान किया है। शोभायमान किया है। 6, जब तक यहोवा मिल सकता है जब तब तक तक उसकी खोज यहोवा में मिल रहो। सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे जब तक वह पुकारो। निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट क्योंकि जब अपना प्रभु यीशु मसीह जब आएगा और न्याय करेगा तब तक देर हो चुकी होगी। और हम जानते हैं कि वो न्याय का दिन बड़ा निकट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। तो जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है उनको ज़रूरत है कि वो पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। क्योंकि वचन में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। क्योंकि अब जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तब कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जिस तरीके से हम जानते कि 5 कुंवारी जो मूर्ख और 5 कुंवारी जो होशियार थी, और होशियार कुंवारियों ने अपने कुप्पी के अंदर तेल भर के रखा, पवित्र आत्मा का दान पाया, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, और वे जब दूल्हा आया वे उसके साथ हो लिए। और मूर्ख कुमारी जो है वो जब यीशु मसीह आया, जब दूल्हा आया, तब वो ढूंढते रही कि उनके कुप्पी में तेल कहाँ से मिलेगा, और तब तक देर हो चुकी है और दरवाज़ा बंद हो गया। और वचन में इसीलिए लिखा है कि जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, जाने की तैयारी में लगो। भजन संहिता 42 में 1, भजन संहिता 42 1,
जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे वैसे ही हरनी हे परमेश्वर, नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं वैसे तेरे ही लिए है हाँफता हूँ, परमेश्वर, मैं हाँफता हूँ, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, दाऊद कहता है। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं जीवते कब जाकर ईश्वर और परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हमको परमेश्वर की प्यास लगनी चाहिए, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे प्यास को मिटा दूंगा। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात में आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। मैं परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल तू है। अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, परमेश्वर पर आशा, हमारी आशा केवल खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह पर लगनी है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर क्योंकि उस पर मैं उसके धन्यवाद दर्शन करूंगा। से उद्धार पाकर, क्योंकि उद्धार के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। उद्धार केवल खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया, और उद्धार केवल एक ही नाम में है, और खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। जैसे वचन में लिखा है 4:12, प्रेरित 4:12, 4:7 से पढ़ेंगे, 7 से आगे, प्रेरित 4:7 से आगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। और किस नाम से, किस सामर्थ से उस लंगड़े को तुमने चंगा किया है। ये सवाल उनको पतरस को पूछने लगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तब होकर पतरस कहा, ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई इस है, दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, जो उसको चंगाई प्राप्त हुई है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पतरस ने उसको चंगा किया। पतरस ने उससे कहा था कि सोनार चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और ये जन्म से जो अंधा था वो चलने लगा, हम जानते। यदि आज हमसे इसके विषय में पूछताछ की जाती कि यदि वह कैसे आज अच्छा हमसे हुआ, इस लंगड़े के विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, कि वह कैसे अच्छा हो गया, तो तुम सब और सारे इज़राइल के लोग जान तो लें पतरस ने कहा कि तुम सब और सब इजरायली, सब इजराइल के लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम कि से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, और परमेश्वर ने मरे हुओं में से और जिलाया, परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, क्योंकि उसकी कब्र खाली है, उसने मौत के डंक को तोड़ दिया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह मनुष्य जो लंगड़ा था तुम्हारे सामने अब खड़ा है, और अभी वो चल सकता है। खुदान खुदा सभी को अपने चंगाकारी हाथों से छू लेता है और चंगाई देता है। जिस तरीके से उसके नाम से ये लंगड़ा चंगाई हो गया, चंगा हो गया। यह वही पत्थर है जिसे तुम यह राजमिस्त्रियों वही ने, पत्थर है, और हमारा चट्टान, उद्धार का चट्टान खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए पतरस ने कहा कि वो यही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर और हो वह गया। कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा क्योंकि नाम स्वर्ग नहीं के दिया नीचे गया मनुष्य में
कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता। आगे, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जानकर लोगों ने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, क्योंकि वो डरते नहीं थे किसी से भी। जैसे वचन में लिखा है कि डर मत, हियाव बांध। और पतरस और यूहन्ना हियाव बांध करके बात करते थे, हियाव से बात करते थे। और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य और हैं। उन्होंने ये जाना कि ये अनपढ़ लोग हैं और ये साधारण मनुष्य है। लेकिन खुदा अनपढ़ लोगों में ही काम करता है और साधारण मनुष्यों से ही काम करता है। जब लोग कहते कि मैं बड़ी बड़ी डिग्री मैंने हासिल की है और मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ और अब परमेश्वर के पास उसका काम करने आया हूँ, परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। जब कोई कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मुझे कुछ समझता नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है और फिर उनसे काम, बड़े बड़े और भयानक काम करवाता है। जैसे लोगों ने जाना कि पतरस और यूहन्ना साधारण लोग थे, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना नहीं, कि जैसे ये उन्होंने यीशु के साथ थोड़ा रहे हैं। थोड़ा ऊपर, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा साहस ये देखा जाना और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण कि ये मनुष्य हैं। अनपढ़ और साधारण। जब मनुष्य कहता है कि मैं अनपढ़ हूँ और मैं साधारण हूँ, खुदा उनको चुनता है और बड़े बड़े काम उनसे करवाता है। और यहाँ पर हम देखते कि पतरस और यूहन्ना साधारण मनुष्य है और परमेश्वर ने उनको असाधारण काम करने के लिए भेजा और इस लंगड़े को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दिया। आगे पढ़ेंगे। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ और रहे फिर हैं। उनको पहचाना कि ये जो हियाव से इतना बात करते हैं और इतने बड़े बड़े काम करते हैं, वो इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उसके चेले हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है जो यरूशलेम के अंदर सभी रहने वालों के ऊपर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया कि है। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया। जो लंगड़ा था वो उसको चंगाई मिली है और हम इसका इनकार नहीं कर और सकते, हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं। हम उन्हें धमकाए। लोग आज हम देखते हैं कि लोग धमकाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कुछ काम मत करो। लोग धमकाते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि तुम जो भी कुछ करो, काम में या नाम से, तुम जो भी कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और यहाँ पर आगे क्या कहा, उन्होंने धमकाया कि वे इस नाम से फिर किसी कि मनुष्य वे से इस बातें न नाम से, करें, प्रभु यीशु मसीह इस नाम से किसी से भी मनुष्य से बातें न बातें न करे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना न सिखाना। और न सिखाना, ऐसी धमकी देकर उन्होंने उनको छोड़ दिया। लेकिन वचन में लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? क्या हम परमेश्वर की बातें छोड़ के मनुष्य की बातों को माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने पतरस यूहन्ना को धमकाया और कहा, इस नाम को तुम लोगों तक मत पहुंचाओ, इस नाम से तुम कुछ भी मत करना।
यीशु मसीह इस नाम से। हम पढ़ेंगे कोलोसियों 3 में 16 और 17। कोलोसियों 3, 16 और 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित और एक दूसरे सिद्ध ज्ञान को से एक दूसरे को सिखाओ सिखाओ और और अपने चिताओ मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम वचन में या काम में जो कुछ करो जो कुछ करो जो भी करो सब प्रभु यीशु जो के भी नाम करो से सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, ऐसा वचन कहता है। और यहाँ पर हम देखते कि शास्त्रीय और फरीसी जो थे वो कहते थे कि इस नाम से, प्रभु यीशु इस नाम से तुम कुछ भी न करना और न इस नाम को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन वचन में लिखा है कि तुम जो भी करो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और वो पानी खुदा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जीवन का जल। और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। मत्ती सुसमाचार 5:6। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा न रहेगा। मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, भूखे और प्यासे, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वे तृप्त किए जाएंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ सब भूखे और प्यासे, मेरे पास आओ। धर्म के भूखे और धर्म के प्यासे मेरे पास आओ, और मैं तुम्हारी भूख को मिटा दूंगा और मैं तुम्हारे प्यास को मिटा दूंगा। रीना से कहूँगा दो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यार के जी फिर से शर्मा का आपको धन्यवाद देते कि तू हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। हाँ प्यार के जी तूने कहा है जो कुछ भी प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसको तृप्त करूँगा और उसकी हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। हाँ प्यार के जी तू हमको हमारी जैसे वचन में लिखा जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ प्यार के जी हमारी आत्मिक और भूख और प्यास को तू हमेशा तृप्त करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें देखिए हम और भी ज़्यादा तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके, अंत तक वफादार हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि उस मुकुट को प्राप्त करे जो तूने हम में से हर एक के लिए रखा है। हर एक हमारे प्यारे भाई बहनों के साथ हो, हर एक को आशीष कर दे, अपने विश्वास में दृढ़ कर और अंत तक वफादार बना, अपने आने के लिए तैयार कर। हाँ प्यारे प्रभु जी के रामक का समय बहुत नज़दीक है, आपको अपने पाक खून से धो, शुद्ध और पवित्र कर, कि हम जब तू आए तो हम शर्मिंदा ना हो, परंतु तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाए। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए और धन्यवाद देते कि तू हर समय हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमसे बोलता और बातचीत करता है। सभी भाई बहनों पर अपनी आशीषों को दे प्यारे प्रभु जी, और हरे देखिए हम तुझ में हमेशा तृप्त और आशीषित रहें। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए इस छोटी विनती को यीशु मसीह के प्यारे नीचे और पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुना पवित्र। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके भूख को और आपके प्यास को मिटाए। खुदा आपको आशीष करे।